गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग फाइलम मोलस्का को देख रहे थे। पार्ट 1 के अंदर हमने मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखा था और अब हम लोग जो देखने वाले हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं फाइलम मोलस्का के मेंबर्स के अंदर। फाइलम मोलस्का के अंदर मैंने आपको बताया था मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे फाइलम मोलस्का के लिए, ठीक है, फाइलम मोलस्का पे बात कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं फाइलम मोलस्का का। सबसे पहले देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है फाइलम मोलस्का के अंदर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फाइलम मोलस्का के अंदर, तो यहाँ पर जो हमें मिलता है बेटा वो मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब इसके पास वेल डेवलप्ड बॉडी सिस्टम है, ठीक है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम मिलता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है। ये सारी चीज़ें जो इसके पास वेल डेवलप्ड मिलती हैं। इसके बाद हम लोग बात करें जर्म लेयर्स की। फाइलम मोलस्का के पास जर्म लेयर की बात करें तो फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनके पास हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर तीनों जर्म लेयर्स मिलती हैं और वो तीनों जर्म लेयर जो है वो बॉडी ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करती हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री, तो सिमेट्री जो है फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर बेटा हमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, ठीक है। और बायलेटरल का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, जहाँ बॉडी जो है एक ही प्लेन से दो बराबर भाग में बटती है, उस तरह की सिमेट्री को हम लोग बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है पाइला, ठीक है, एक्सेप्ट पाइला। पाइला के अंदर हमें कैसी सिमेट्री मिलती है, एसिमेट्री, ठीक है। पाइला के अंदर हमें एसिमेट्री देखने मिलती है, ठीक है। जो आपने शंख देखा होगा, शंख में सिमेट्री होती है वो एसिमेट्री होती है, क्योंकि पाइला के अंदर हमें ट्विस्टिंग देखने मिलती है, ठीक है। पाइला के अंदर क्या होती है, ट्विस्टिंग होती है, और इस ट्विस्टिंग की वजह से इसकी बॉडी जो हो जाती है सिमेट्रिक एसिमेट्री हो जाती है, ठीक है। इसकी बॉडी पर हमें क्या देखने मिलती है, ट्विस्टिंग देखने मिलती है। इस वजह से ये एसिमेट्री टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बॉडी कैविटी की बात करें तो सिलोमेट टाइप की बॉडी कैविटी इसमें देखती है, वेल डेवलप्ड कैविटी हमें देखने मिलती है, जैसे बोलते हैं लोग सिलोमेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो बॉडी कैविटी जो होती है फाइलम मोलस्का के मेंबर्स के पास सिलोमेट टाइप की होती है, ठीक है। सिलोमेट टाइप की बॉडी कैविटी जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर हम लोग इसके बॉडी प्लान की बात करें फाइलम मोलस्का के मेंबर्स की, तो बॉडी प्लान की बात करें तो यहाँ पर हमें फाइलम मोलस्का के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मतलब अपने आप में एक बॉडी है इनकी ट्यूब की तरह, और उसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव ट्यूब है कंप्लीट। इस वजह से इस तरह के प्लान को हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इसको बोला जाता है, क्योंकि बॉडी को अपने आप में क्या एक ट्यूब है और उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, हमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिल रही है। इसमें दो ओपनिंग है, माउथ और एनस, इस वजह से कंप्लीट हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके डाइजेशन को लेके, ठीक है।
इसके डाइजेशन को लेके बात करते हैं, तो डाइजेशन किस प्रकार का होता है वो देख लेते हैं हम लोग फाइलम मोलस्का के अंदर। फाइलम मोलस्का के अंदर डाइजेशन किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। इसके अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने मिलेगा। ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ कि फाइलम, इसके जो मेंबर्स हैं मोलस्का के मेंबर्स जो हैं, इसमें हमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलता है। इससे पहले फाइलम मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लो क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है फाइलम मोलस्का का मैं आपको बता दूं, वो है मेंटल का पाया जाना। मेंटल, अब ये मेंटल क्या है? मेंटल इज ए सॉफ्ट लेयर स्पॉन्जी स्किन, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, मेंटल एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है। ठीक है, मेंटल क्या है? सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, और इसे फॉर्म करने वाला कौन है? ठीक है, मैंने 3 पार्ट बताए थे मोलस्का के अंदर। तो इट इज फॉर्म्ड बाय विसरल हम्प। ठीक है, इसका जो विसरल हम्प वाला पार्ट है वो क्या करता है? इसे फॉर्म करता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंटल को क्रिएट कौन करता है, बनाता कौन है? तो इसका जो विसरल हम्प वाला पार्ट है वो क्या करता है? इसे फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास हमें मेंटल देखने मिलती है। मेंटल क्या होती है? सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है। बनाता कौन है? विसरल हम्प। विसरल हम्प जो है वो इसे फॉर्म करता है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम फाइलम मोलस्का में। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया इसके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलता है। वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास क्या है? 2 ओपनिंग है। 2 ओपनिंग देखने मिलती हैं, माउथ और एनस। ठीक है, माउथ, इसमें एक स्पेशल फीचर और है। ठीक है, इनटेक माउथ से करेगा, एक्सक्रीट एनस से करेगा। और इन माउथ, इसका जो माउथ होता है उसमें हमें रेडुला मिलता है। क्या मिलता है बेटा? रेडुला। अब ये रेडुला क्या है? रेडुला जो है वो च्यूइंग टीथ है। क्या है बेटा? रेडुला जो है वो च्यूइंग टीथ है। और ये च्यूइंग टीथ किससे बनता है? ये बनता है हमारे काइटिन से। किससे बनता है? काइटिन से बनता है। ठीक है, तो रेडुला जो है वो च्यूइंग टीथ है। कहाँ मिलेगा? माउथ ओपनिंग पे मिलेगा। च्यूइंग टीथ है, किससे बना हुआ? काइटिन से। काइटिन और कहाँ पढ़ा था हमने? फंजाई के अंदर। फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए किसके? फाइलम मोलस्का के अंदर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए, रेडुला हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, अब हम लोग देखते हैं इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार का है। रेस्पिरेशन किस प्रकार से करेगा? रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस प्रकार से करेगा इसके बारे में देखते हैं। फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं
वो रेस्पिरेशन किस प्रकार से करते हैं, एक्सक्रीशन किस प्रकार से करते हैं, इस बारे में हम लोग ज़रा चर्चा करते हैं। देखिए रेस्पिरेशन जो ये करते हैं फाइलम मोलस्का के मेंबर्स, ठीक है, अगर इक्वेटिक है तो बेटा ध्यान रखना गिल्स के थ्रू होगा। अगर टेरेस्ट्रियल है तो बेटा लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है। इक्वेटिक है तो गिल्स के थ्रू होगा, टेरेस्ट्रियल है तो किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको इसमें अंदर याद रखना है कि ये गिल्स कहाँ मिलेंगे, तो ये पॉइंट्स आप लिख लो। गिल्स की लोकेशन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्पेस बिटवीन, इट इज प्रेजेंट स्पेस बिटवीन, ऐसे लिखो, इट इज प्रेजेंट स्पेस बिटवीन कहाँ, विसरल हम्प एंड मेंटल, विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच में जो हमें स्पेस देखने मिल रहा है, ये वहाँ लोकेट होते हैं। गिल्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन में तो देखने के लिए मिल ही रहा है, प्लस एक्सक्रीशन ऑल्सो, ठीक है। रेस्पिरेशन के साथ साथ ये एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं, चीज़ों को बाहर निकालने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, गिल्स। तो ये पॉइंट हो गया फाइलम मोलस्का के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो फाइलम मोलस्का के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिल रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उसमें हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है और ब्लड प्रेजेंट होता है इसमें, लेकिन यहाँ जो ब्लड होता है वो ब्लू इन कलर होता है, और ब्लू इन कलर ब्लड जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, हीमोसाइनिन, ये पॉइंट याद रखिएगा। फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर हमें एक पिगमेंट मिलता है जिसे हम लोग हीमोसाइनिन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हीमोसाइनिन बोलते हैं। हीमोसाइनिन का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो याद रखना है, एक्सेप्ट ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के अंदर हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑक्टोपस के अंदर हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, क्लोज। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मैंने बताया गिल्स के थ्रू, एक्सक्रीशन, इस तरीके से सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और वही सर्कुलेटरी सिस्टम की मैंने आपको बता दिया, ओपन टाइप का होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लू इन कलर होता है, हमारी तरह रेड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हीमोसाइनिन है जो ब्लू कलर है, ब्लैक। ऑक्टोपस को छोड़ के ऑक्टोपस में क्लोज होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेंसरी ऑर्गन को लेके, कि जो फाइलम मोलस्का है इसके एनिमल्स के सेंसरी ऑर्गन्स किस प्रकार के हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन, ठीक है, इनके बारे में और चर्चा करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग
चर्चा करते हैं इसका सेंसरी ऑर्गन्स को लेके। सेंसरी ऑर्गन्स, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स के लिए इसके पास टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स जो होते हैं वहाँ पर हमें टच रिसेप्टर्स मिलते हैं, वहीं हमें यहाँ इनके पास आईज देखने मिलती है, ऑक्टोपस के अंदर जैसे होती है। ये क्या करती हैं, डिटेक्शन ऑफ लाइट में हेल्प करती हैं। डिटेक्शन ऑफ लाइट, लाइट किस तरफ से आ रही है उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन को लेके। रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है फाइलम मोलस्का के मेंबर्स में। देखिए यूनिसेक्सुअल मिलता है हमें पाइला और ऑक्टोपस के अंदर, ठीक है। पाइला और ऑक्टोपस जो होते हैं वो दोनों यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वहीं बाइसेक्सुअल की बात करें तो सीपिया, कटल फिश जिसे बोलते हैं हम लोग, ये बाइसेक्सुअल होता है, ये याद रखिएगा। ओविपेरस होते हैं, ठीक है, ओविपेरस मिलेंगे, ये अंडे देने वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में हमें यहाँ क्या मिलेगा, डायरेक्ट में मिलता है और इनडायरेक्ट में मिलता है। दोनों के एग्जांपल्स आपको याद रखने। डायरेक्ट मैंने बता दिया जब नो लार्वा स्टेज मिले, इनडायरेक्ट मतलब जब लार्वा स्टेज मिले, ठीक है, नो लार्वा प्रेजेंट, ठीक है, जब लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, और इनडायरेक्ट जब लार्वा प्रेजेंट होता है तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट में बेटा एग्जांपल याद रख लेना, ऑक्टोपस और सीपिया। ऑक्टोपस और सीपिया के अंदर, ऑक्टोपस और सीपिया के अंदर हमें ये ऑक्टोपस और सीपिया के अंदर हमें ये मिलता है, लार्वा स्टेज नहीं मिलती। वहीं पाइला के अंदर हमें लार्वा स्टेज मिलती है, और इसका जो लार्वा होता है उसका नाम याद रखिएगा, प्रोकोपोर लार्वा, और यह इसी को हम लोग बोलते हैं वैगिलर लार्वा, वैगिलर लार्वा, ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। अब एग्जाम्पल्स देख लो, कितने सारे चले आए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है फाइलम मोलस्का के अंदर थी। अब लास्ट एग्जाम्पल्स, आपको ऑक्टोपस का डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक में, और पाइला का डायग्राम बनाना है। एग्जाम्पल्स में देख लो, जो कॉमन एग्जाम्पल्स है उन्हें करना जरूरी है। एक है ऑक्टोपस, एक है पाइला, ये तो फेमस है इसके। ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश कहते हैं, पाइला को एप्पल स्नेल कहा जाता है, ये याद रखिए, ठीक है। और एक और एग्जांपल लिख लो, सीपिया, इसे हम लोग कटल फिश कहते हैं, ठीक हो। ये सारी ट्रू फिश नहीं है, ये सारी कह सकते हैं कि फॉल्स फिश है। ट्रू फिश किस में आएंगी, कॉर्डेट्स के अंदर आएंगी, क्लास पाइसिस के अंदर, ठीक है। जो फिश, जिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फिश नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिश तो खाएंगी, कॉर्डेट्स के अंदर आएंगी, इन्हें ट्रू फिश नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ये फाइलम मोलस्का जो है बेटा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फाइलम मोलस्का का हमने अंदर क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे। मेंटल का पाया ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम मोलस्का के मेंबर्स का।
सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मिलता है, ऑक्टोपस, पायला, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हीमोसाइनिन पिगमेंट मिलता है इसके अंदर जो ब्लू इन कलर होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, विसरल हम्प होता है, मस्कुलर फुट इसका लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। थैंक यू।